नमस्कार दोस्तों, बिलियन बीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे धीरू भाई अंबानी की ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। देखो, धीरू भाई अंबानी ने बहुत कम समय के अंदर रिलायंस को इतना बड़ा बना दिया। तो ऐसी कौन सी उनकी स्टोरीज थी, स्ट्रैटेजीज थी जिसको उन्होंने इंप्लीमेंट करा अपनी लाइफ के अंदर और इतनी ग्रोथ कर पाए। देखो, सब उनकी सक्सेस स्टोरी की यूट्यूब के ऊपर बात करते हैं, बट मैं इंटरनल ग्रोथ की स्टोरीज आपको बताऊंगा। उनका डेली माइंडसेट क्या रहता था, रूटीन कैसा रहता, थॉट प्रोसेस क्या था जिसने उनको इतना बड़ा बना दिया। पहली चीज, जब विमल मार्केट के अंदर ग्रो हो रहा था ना, तब काफी लोगों ने उनको तारीफ करी कि भैया आपने तो बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया, बहुत प्रॉफिट कमा लिया, मजा आ गया। अब एक आम आदमी होगा, वो सोचेगा अरे यार कितना बड़ा ब्रांड बना लिया मैंने, अब रिलैक्स हो जाता हूँ। नहीं, उन्होंने सिंपल बोला कि विमल इतना बड़ा बना है, अब मैं खुद की इंडस्ट्री लगाऊंगा और ग्रोथ करूंगा। देखो, छोटे भी नाते लोग अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, रिस्क लेना छोड़ देते हैं और पैसे बहाना चालू कर देते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लाइफस्टाइल को सिंपल रखा, ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आ गए। मतलब धीरू भाई अंबानी ऐसे आदमी थे जो लाइफ में कुछ करते भी थे ना, जैसे अगर उनको मर्सिडीज लेनी है तो वो इसलिए लेते थे कि मर्सिडीज उनको पसंद है, इसलिए लेते थे कि जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाए तब उनको कोई रोके ना। मार्केट में किसी इन्वेस्टर से मीटिंग करे तो लोग उनको इज्जत दे, उनसे मीटिंग करे कि भैया बंदा मर्सिडीज में आया है, इसलिए वो बंदा मर्सिडीज में घूमता था, ना कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए। ये उनका थॉट प्रोसेस था। घर भी जब जब अपग्रेड करा, इसलिए करा अच्छी सोसाइटी में जाऊंगा, नेटवर्किंग करूंगा और बड़ा बन जाऊंगा। इवन जब वो पहली बार मुंबई गए थे, जहाँ पे वो रहते थे ना, वहाँ पे एक सेल्स टैक्स का लॉयर था, बंदा था। धीरू भाई अंबानी को कुछ नहीं पता था वैट क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है। उन्होंने किसी को पकड़ा, उससे बात करी, चीज़ों को समझा और उसको डेलीगेट कर दिया कि भैया आप मेरे बिहाफ पे देखिए, मुझे सारे सर्टिफिकेट्स ला के दे दीजिए। तो धीरू भाई अंबानी बहुत सिंपल आदमी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट सीखते जरूर थे। इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखिए, धीरू भाई अंबानी की आप लाइफ से देखेंगे ना, तो उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा और क्लियर रखा। हमेशा वो 10x सोचते थे कि सोचना है तो बड़ा सोचो, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक सोचो। जहाँ तक सोच जाती है वहाँ तक सोचो। सोचने में लगता क्या है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आजकल सोच भी नहीं पाते कि बड़ा कैसे करेंगे, रेवेन्यूज कैसे बढ़ाएंगे, वो छोटे थॉट प्रोसेस के अंदर रह जाते हैं। तो धीरू भाई अंबानी हमेशा बड़ा सोचते थे और उसको लिखते थे कि मेरा गोल है, ये बड़ा गोल है, मुझे इसे अचीव करना है। वो अपने गोल्स के ऊपर डेडलाइन लगाते थे। और देखो, ये वो बंदा था जो सुबह 6 बजे उठता था और सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाता था और वापस रात को ऑफिस से 9-10 बजे घर आता था। आजकल के एंटरप्रेन्योर्स क्या है, जो धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि 10-11-12 बजे ऑफिस जाएंगे और शाम को 6 बजे तक हमें काम बंद कर देना है। हम एक बढ़िया टीम हायर कर लेंगे जो पीछे से ऑफिस को रन करेगी। आपके नौकर एम्प्लॉय धंधा नहीं चलाते, मालिक धंधा चलाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बड़ा धंधा बनाना है तो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, धंधे को टाइम देना पड़ता है। जो आदमी सोचो सुबह 7-8 बजे अपने गल्ले पे जा रहा है और रात को 8-9-10 बजे तक अपने गल्ले को देख रहा है, बड़ा कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो एक टाइम बाद कितना बड़ा बन जाएगा। इलॉन मस्क भी 16-16 घंटे, 18-18 घंटे अपने फैक्ट्री में बिताते हैं, 4 घंटे बंदा सोता है, तभी तो दुनिया का इतना अमीर आदमी बना, ट्रिलियनर बना। आप इन चीज़ों को समझो। बड़ा बनना है, पैसे कमाने, स्केल अप करना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी चीज़ें ऑपरेशंस के अंदर होती है कि आपने डेलीगेट करा, टीम बनाई, बट खुद का पर्सनल हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी होता है। और देखो, धीरू भाई अंबानी के पास कोई फंडिंग नहीं थी, बैंक लोन देने को रेडी नहीं था। बंदा आईपीओ का कल्चर लेकर आ गया, उसको समझ में आ गया था कि यार लोन लूंगा मार्केट से तो ब्याज चुकाना पड़ेगा, बैंक नॉक नॉक करेगा, मार्केट को अपना इन्वेस्टर बना दूंगा। तो पहली चीज़, ब्रांड की मार्केटिंग अपने आप होगी, रिलायंस, विमल सब अपने आप मार्केटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो मेरे लोग इन्वेस्टर हैं, भैया वो कंपनी के हिस्सेदार हैं, 10-10 रुपये के शेयर बेचे उन्होंने उस समय, तो वही लोग कंपनी का माल खरीदना, प्रमोट करना चालू हो गए। तो ऐसे करके उन्होंने रिलायंस को उस समय बड़ा करा, फंड्स को इकट्ठा करा और स्केल पे स्केल करते गए। और देखिए, धीरू भाई अंबानी हमेशा एक चीज़ को फॉलो करते थे कि मैं कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करूंगा। वो हमेशा मार्केट को ऐसा दिखाते थे कि इस बंदे को कुछ पता नहीं है, ये फेल होने वाला है, और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल और हिट हो जाते थे। हम क्या करते हैं, पहले ही भोपू बोल देते हैं कि भैया हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, हम इतने बड़े बनने वाले हैं, हमारा प्रोसेस इतना बढ़िया है, फिर एंड में जाके फेल हो जाते हैं। वो सबको मार्केट में पहले ये दिखाते थे कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर एकदम से हिट आता था उनका कि भैया इसने तो फोड़ के रख दिया मार्केट को। और देखो, वो बंदा हायरिंग करके बड़ा कैसे बना, उसने एक चीज़ देखी, लॉयल्टी प्लस ऑब्सेशन। सीवी नहीं देखते थे धीरू भाई अंबानी, ना उसको पढ़ते थे, वो बंदे को देखते थे कि बंदा लॉयल है तो मेरे साथ काम करेगा और इसमें हंगर है। अगर इसमें हंगर नहीं है और लॉयल्टी नहीं है तो वो उस आदमी को नहीं रखते थे। उनको नौकरी वाले नहीं चाहिए थे, उनको लॉयल लोग चाहिए थे। जो लॉयल था, जिसमें दम था, उसको अच्छा पैकेज दिया, इंसेंटिव दिया, ग्रोथ दिखाई, अपने साथ आगे बढ़ा, धंधा डेलीगेट करते गए। और देखो,
उनके लाइफ का जो पर्सनल विजन था ना वो बहुत बड़ा था। धीरूभाई अंबानी एक चीज़ बोलते थे हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल में कि जिसकी सोच छोटी है उसके साथ मैं चाय कॉफ़ी तक नहीं पीता हूँ, जिसकी सोच बड़ी है उसके साथ बैठ के मैं चाय पानी कॉफ़ी पीता हूँ। तो उनका रूल सिंपल था, तुम्हारा सोच नहीं है, माइंडसेट नहीं है, तुम मेरे साथ मत बैठो, मेरा टाइम वेस्ट करोगे। वो अच्छे माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठते थे और रूल बना रखा था। रूल सिंपल था कि भाई अच्छे माइंडसेट वाला आदमी चाहिए। एक बार क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग हो रही थी, उन्होंने अनाउंस करा कि हम जामनगर में जाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, सेटअप करेंगे, इतना बड़ा रिस्क लेंगे। किसी ने बोर्ड मीटिंग में पूछ लिया कि भैया फेल हो गए तो, बर्बाद हो गए तो सब चला जाएगा। उन्होंने कहा होने दो, वापस बनाऊंगा, वापस खड़ा करूंगा। तो फियर जीरो था, ईगो जीरो थी और उनका माइंड तेज चलता था कि भैया मेरे को काम करना है, ग्रोथ करना है, बड़ा बनाना है। तभी वो इतने बड़े से बड़े बिजनेस डालते गए, एम्पायर बनाते गए और आगे से आगे चलता गए। और जब जामनगर गए थे ना, वहाँ ना रोड थी, ना पोर्ट्स था, ना पावर थी, सब कुछ खुद करा। अपना पोर्ट बना लिया, अपनी पावर बना ली, अपनी टाउनशिप बना ली, सब लेबर को घर दे दिया और वहीं की लेबर से काम चालू कर दिया। तो खुद का दिमाग दौड़ाता था बंदा करना कैसे। और देखो जहाँ पे ग्रोथ रुकती है वहाँ पे डिक्लाइन आना चालू हो जाता है। रूल इज सिंपल, अगर आप एक मैन हो, आदमी हो, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। तो हर महीने हर साल ग्रोथ की तरफ काम करना, अपने आप आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। धीरूभाई अंबानी की लाइफ से मैं आपको लास्ट लाइन्स कुछ देने वाला हूँ, वो है प्लानिंग से वो कभी बड़े नहीं बने, परमिशन से वो कभी बड़े नहीं बने, परफेक्ट कंडीशन से वो कभी बड़े नहीं बने। वो बड़े बने कि वो कभी रुके नहीं। अगर आदमी रुकता रहता ना कि यार अभी रुक जाता हूँ, मार्केट सही नहीं है, फंडिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 100 दिक्कतें वो माइंड में रखता तो आगे नहीं बढ़ पाता। वो चलते रहते थे, कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहते थे। फेलियर आई तो भी बंदा 12-14 घंटे काम कर रहा है, सक्सेस आई तो भी आदमी 14 घंटे काम करे, रुकते नहीं थे। तो आपको भी रुकना नहीं है, अपने माइंडसेट को ग्रोथ पे डालो, अपनी टीम के माइंडसेट को ग्रोथ पे डालो कि आज हमने 1 करोड़ करा इस साल, अगले साल 1.5 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 10 करोड़ करेंगे, तब जाके आप बड़ा धंधा और बड़ा एम्पायर बना पाओगे। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं और वीडियोस इस चैनल के ऊपर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लेकर आऊँगा।